हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जेट। एनटीए की तरफ से CUET PG 2026 के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट किए गए थे, जिसके फॉर्म फिलिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी जो इसके डिटेल्स थी वो सारी मेंशन की गई थी इसके डिटेल नोटिफिकेशन में। अब इस पे एनटीए की तरफ से एक यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट वाइज जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो आपका रिलीज कर दिया गया है। तो आइए एक बार समझते हैं कि यहाँ पे इस बार क्या क्या चीजें हैं और कब से कब तक आपका एग्जाम होना है। डेट शीट जो थी आपकी, डेट जो एग्जामिनेशन डेट थी वो पहले ही रिलीज कर दी गई थी। इसका एग्जाम रखा गया था आपका 6 मार्च से 27 मार्च के बीच में शिफ्ट वाइज एग्जाम रखा गया था एनटीए की तरफ से। तो उसका सब्जेक्ट वाइज कि किस दिन कौन से सब्जेक्ट का पेपर होना है वो यहाँ पे एनटीए की तरफ से रिलीज किया गया है। और ये जो नोटिस है ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। तो जो नोटिस आया है आपका वो आया है आपका 14 फरवरी के दिन एनटीए की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल ऑफ कॉमन एंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUT PG 2026 जो भी कैंडिडेट्स एनटीए की तरफ से आपके CUT 2026 PG के लिए यहाँ पे आप PG करना चाह रहे हैं उन सभी के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए थे। वो कब से कब तक किए गए थे एक बार वो चीज देख लेते हैं। इस पे लिखा गया कि 14 दिसंबर से 25 जनवरी तक आपके इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपके रजिस्ट्रेशन आपका हो रहा था। ठीक है, तो 14 दिसंबर से 25 जनवरी के बीच में सारे कैंडिडेट्स से इसका फॉर्म फिल कर लिया होगा। जिसकी करेक्शन विंडो आपकी ओपन करी गई थी वो ओपन करी गई थी 28 से 30 जनवरी, ये 2026 होगा 2025 नहीं, तो 28 से 30 जनवरी 2026 के बीच में आपके लिए आपका इसके लिए करेक्शन विंडो ओपन की गई थी। तो 14 दिसंबर 2025 से 25 जनवरी 2026 तक आपने इसके लिए अप्लाई किया। आपने अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो फिल किए CUET PG 2026 के लिए। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन की गई। अभी करेक्शन विंडो ओपन इसलिए की गई कि फॉर्म में आपकी कोई भी गलती अगर हो गई थी तो आपने 28 से 30 के बीच में अपने फॉर्म में सुधार कर लिया होगा, अपने फॉर्म में मॉडिफिकेशंस यहाँ पे कर ली होंगी, चेंजेस थे वो कर लिए होंगे। उसके बाद यहाँ पे एनटी की तरफ से कहा गया था द एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपका CBT रहने वाला है। ठीक है, CBT यहाँ पे रहेगा CBT मोड इन 2-3 शिफ्ट पर डे। तो डेली की आपकी 2 या 3 शिफ्ट में ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। और पेपर आपका रहने वाला था 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 25 और 27 मार्च के बीच में आपका ये पेपर होगा। तो 6 मार्च से 27 मार्च तक आपका ये पेपर रहना है, ये पेपर चलेगा। और डेली ये पेपर जितनी तारीखें यहाँ पे दी हुई हैं उन सारी डेट्स को यहाँ पे 2 या 3 शिफ्ट में आपका ये पेपर होने वाला है। यहाँ पे टोटल 44 शिफ्ट आपकी रहने वाली है, तो टोटल 44 शिफ्ट में आपका ये पेपर होने वाला है एंड 90 मिनट्स ईच। ठीक है, हर किसी के लिए 90 मिनट आपका मतलब जो पेपर का ड्यूरेशन है वो आपका 90 मिनट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, और जो आपकी शिफ्ट रहेगी वो 44 शिफ्ट यहाँ पे रहने वाली है। 6 से 27 तारीख के बीच में 44 शिफ्ट में CUET PG 2026 के लिए यहाँ पे पेपर कराया जाएगा एनटीए की तरफ से। अब बात करते हैं द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर 157 सब्जेक्ट। तो टोटल सब्जेक्ट जो रहने वाले हैं आपके वो 157 सब्जेक्ट्स यहाँ पे रहने वाले हैं, जिसके लिए आपका ये पेपर होगा 6 से 27 तारीख तक। ठीक है, और इसमें आपके जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो हुए 4,11,366 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे रजिस्टर किया है खुद को इस पेपर को देने के लिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि बाकी जो डिटेल है CUET की जो पूरी डेट शीट है वो आपकी दी हुई है। नीचे हम डिटेल में इसको देखेंगे कि पूरी मेंशन की हुई है। बाकी कुछ चीजें और हैं उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। मीडियम की बात कर रहे हैं हम, जो एग्जाम पैटर्न आपका रहेगा उसका मीडियम जो रहेगा, एग्जाम का जो मीडियम रहेगा, पेपर का मीडियम क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे कहा गया है कि 2026 में जो आपका ये पेपर रहेगा CUET PG 2026 के पेपर रहेगा, ये हिंदी एंड इंग्लिश बाइलैंग्वेज आपका रहेगा। ठीक है, पेपर आपका बाइलैंग्वेज रहेगा, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस या कुछ सब्जेक्ट के लिए ये पेपर आपका बाइलैंग्वेज नहीं होगा। ठीक है, 41 लैंग्वेज पेपर्स। ठीक है, 41 लैंग्वेज पेपर। साथ ही साथ आपका एमटेक जो होगा आपका, जो भी कैंडिडेट एमटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं या हायर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन सभी के लिए यहाँ पे जो पेपर होगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आप ध्यान में रखें कि जो एमटेक करना चाहते हैं या हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, जितने भी PG कर रहे हैं इससे, तो उन सभी का यहाँ पे जो पेपर होगा वो इंग्लिश में ही होगा, वो हिंदी में नहीं होगा।
ये भी आप ध्यान में रखें। अगला आचार्य पेपर, जो पीजी करेगा आचार्य से, तो आचार्य का जो पेपर होगा वो संस्कृत में होगा, ओनली संस्कृत, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर इंडियन, तो ओनली यहाँ पे संस्कृत में ही पेपर आपका होगा। उसके अलावा नॉलेज सिस्टम एंड बुद्धा दर्शन विल बी ट्रीलैंग्वेज, वो यहाँ पे ट्राइलैंग्वेज होगा, हिंदी संस्कृत एंड इंग्लिश में आपका ये पेपर होगा। जो आपका बौद्ध दर्शन का जो पेपर होना है वो यहाँ पे ट्राइलैंग्वेज आपका होने वाला है। इसमें आपके हिंदी संस्कृत एंड इंग्लिश यहाँ पे तीनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा हिंदू स्टडीज विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी, तो यहाँ पे जो हिंदू स्टडीज का जो पेपर रहेगा आपका वो हिंदी इंग्लिश में होगा। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है। बाकी तो मेन जो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम है वो बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश, लेकिन आचार्य का पेपर यहाँ पे आपको संस्कृत में देखने को मिलेगा। एमटेक या हायर एजुकेशन कर रहे हैं जो कैंडिडेट्स, उनका पेपर यहाँ पे आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो हिंदू स्टडीज है उसका पेपर आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखने को मिलेगा। एग्जामिनेशन सिटी की जो वो है, एग्जामिनेशन सिटीज आपकी है वो अवेलेबल रहने वाली है आपकी, और वो जो अवेलेबल रहेगी वो आपकी इस वेबसाइट पे रहेगी जो एनटीए की वेबसाइट है, और 10 दिन पहले वो आपको देखने को मिलेगी। तो एग्जामिनेशन सिटी आपको 10 दिन पहले देखने को मिलेगी, और उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आएंगे। तो एडमिट कार्ड आपके 4-5 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे, और जो आपकी एग्जामिनेशन सिटी है वो पेपर की डेट से 10 दिन पहले आपकी रिलीज कर दी जाएगी। हर किसी पेपर से 10 दिन पहले आपकी रिलीज कर दी जाएगी। तो जो 6 से आपका पेपर स्टार्ट होना है, तो मान के चलिए आपका 24, 25 या 26 के बीच में आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं जो आपका सब्जेक्ट वाइज एग्जाम शेड्यूल है उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम डेट वाइज आपका पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। जैसे योगा की हम अगर बात करें तो कोड दिया हुआ है, और इसके लिए आपका सब्जेक्ट नेम भी यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं। पहले वाला शिफ्ट है आपका, पहली शिफ्ट आपकी चलनी है 9 बजे से 10:30 बजे तक आपका एक पेपर होगा, 1.5 घंटे का आपका एक पेपर होगा योगा का। सेकंड शिफ्ट आपकी स्टार्ट होगी 12:30 से 2 बजे तक, ठीक है, जहाँ पे आपकी फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, न्यूट्रिशन है, ठीक है, संस्कृत है, बायोकेमिस्ट्री हो गई, फिजियोलॉजी होगी, संस्कृत होगी, उर्दू होगी, टेक्सटाइल डिजाइन हो गया, ये आपका दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे सेकंड जो थर्ड शिफ्ट है आपका, वो थर्ड शिफ्ट यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहला दिन जो पेपर है आपका वो 2 शिफ्ट में ही आपका हो जाएगा, एक 9 से 10:30 और एक 12:30 से 2 बजे तक आपका ये पेपर रहेगा। और हर यहाँ पे सब्जेक्ट भी मेंशन किए हुए हैं, हर किसी सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही इसमें बाकी जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे 7 को पेपर दिए हुए हैं, 7 को जो पेपर है आपका वो आपका यहाँ पे थर्ड शिफ्ट भी आपको देखने को मिलेगी। थर्ड में आपका यहाँ पे हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट का आपका पेपर देखने को मिलेगा। तो 7 को जो पेपर होगा वो 3 शिफ्ट में होगा, और जो लास्ट शिफ्ट आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी 4 से 5:30 बजे तक का आपका यहाँ पे टाइम रखा गया है। वैसे आपके बाकी पूरी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। एक 6 को छोड़ के मेनली आपके जो पेपर है वो आपका 3 शिफ्ट में ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे 11 को आपको पेपर है, 11 को आपको इतने सब्जेक्ट का आपको पेपर है, अलग अलग सब्जेक्ट, आपने जिस सब्जेक्ट के लिए फिल किया है आप उस हिसाब से देख लें, आपका पूरा एग्जाम शेड्यूल आ गया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पेपर किस दिन होना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 शिफ्ट आपकी देखने को मिल रही है कि तीनों शिफ्ट में पेपर होना है। 12 को भी यहाँ पे 3 शिफ्ट लगने वाली है, 3 ही शिफ्ट में पेपर होगा। उसके बाद यहाँ पे मोस्टली सारे जितने भी डेट को आपका पेपर रखा गया है, 3 ही शिफ्ट में आपका पेपर यहाँ पे रखा गया है। 24 को रखा गया है, 25 को आपका रखा गया, 25 को भी आपका 3 शिफ्ट में पेपर है, एंड लास्ट आपका 27 को पेपर रखा गया है। मेनली आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पे यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट पे पेपर रखा गया है। बाकी जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट जो रहने वाली है आपके, उसमें आप कम ही सब्जेक्ट यहाँ पे रखे गए हैं एनटीए की तरफ से। तो ये था आपका डिटेल में एग्जाम पैटर्न जो आपका रहेगा, एग्जाम शेड्यूल जो आपका रहेगा सब्जेक्ट वाइज, कि आपका पेपर अब किस दिन होगा ये आप अब कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका इसका एग्जाम शेड्यूल है वो आपका एग्जाम शेड्यूल आपको 10 दिन पहले देखने को मिलेगी, और एडमिट कार्ड आपका 4 दिन पहले आपको करीब देखने को मिल जाएंगे एनटीए की वेबसाइट पे। तो जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए फॉर्म फिल कर चुके हैं तो वो अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि अब आपका रिवीजन पीरियड भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आपके एग्जाम की जो डेट है वो आपकी आ गई है। अपने हिसाब से कि आपने किस
कोर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है, किस सब्जेक्ट से आप पीजी अपना करना चाहते हैं, इसे एक बार देख लें, पढ़ लें, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट आपके दिए हुए हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट पे यहाँ पे पेपर होने वाला है। टोटल हमने बात करी थी यहाँ पे आपके 157 सब्जेक्ट्स हैं, जिसके लिए यहाँ पे CUET पीजी का पेपर करवाया जाएगा एनटीए की तरफ से, और टोटल 44 शिफ्ट पे आपका ये पेपर होना है। और ये याद रखें, आपका जो टाइम ड्यूरेशन है पेपर का, वो आपका जो रहने वाला है वो 1.5 घंटे का रहने वाला है, यानी 30 मिनट्स का आपका यहाँ पे पेपर रहने वाला है, 90 मिनट्स का, सॉरी 90 मिनट्स का पेपर रहेगा 1.5 घंटे का, और 6 से 27 के बीच में ये पेपर रहने वाला है। डेट मेंशन है, किस दिन नहीं होगा और किस किस दिन होगा वो भी मेंशन किया हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए एग्जाम देने वाले हैं वो अपनी देख लें कि आपका पेपर किस दिन रहेगा। बाकी आपकी जो एग्जाम सिटी है वो अपलोड कर दी जाएगी 10 दिन पहले। तो जो इसका जो नोटिफिकेशन है या डिटेल में जो PDF है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लें और अच्छे से देख लें कि आपका पेपर किस दिन होने वाला है और कौन सी शिफ्ट में रखा गया है, क्योंकि एक दिन में आपको यहाँ पे 3 शिफ्ट में पेपर देखने को मिलेगा। सिर्फ 6 मार्च को ही आपका 2 शिफ्ट में पेपर रखा गया है, उसके अलावा आपका बाकी जितनी भी डेट है उन सभी में यहाँ पे 3 शिफ्ट में आपके पेपर होने हैं, सुबह, दिन में और शाम को। इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लें। और बाकी ऐसी वीडियोस से कनेक्ट रहने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई हो या एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी हुई हो, किसी भी इंफॉर्मेशन से कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।